रुद्राक्ष भगवान शिव का मानव जाति को दिया हुआ एक दिव्य उपहार है। रुद्राक्ष मानव शरीर के चक्रों को संतुलित करता है, जिससे भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति दोनों प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर लोग रुद्राक्ष को एक वस्तु समझते हैं, जिसे पहन लिया और जीवन बदल गया, पर सत्य ये है, रुद्राक्ष कोई वस्तु नहीं है। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष महादेव के अश्रु से उत्पन्न हुआ है, और जो महादेव के अश्रु से जन्मा हो वो सिर्फ श्रृंगार के साधन नहीं हो सकता। चलिए जानते हैं उस पौराणिक कथाओं के बारे में, जहाँ रुद्राक्ष की उत्पत्ति बताया गया है। भगवान शिव की तपस्या की कथा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव हजारों वर्षों तक गहरी तपस्या में लीन रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो मानव जाति के कष्टों को देखकर करुणा के आंसू बहने लगे। जहाँ जहाँ ये आंसू गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हुए। इस प्रकार रुद्राक्ष को भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना जाता है। त्रिपुरासुर की वध की कथा। शिव पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर नाम के एक असुर के अत्याचारों से दुखी होकर भगवान शिव ने ध्यान किया। जब उन्होंने अपनी कमल नयन खोले तो करुणा के आंसू बहने लगे। जहाँ ये आंसू गिरे वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उगने लगे। देवी सती के बलिदान की कथा। भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री देवी सती ने अपनी पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सह ना सकने पर यज्ञ कुंड में अपनी शरीर त्याग दिया। देवी सती के निधन से भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए और तांडव करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 52 भागों में विभक्त किया। जहाँ जहाँ शरीर का भाग गिरा वहाँ शक्तिपीठ बने। देवी सती के निधन पर भगवान शिव के शोक के आंसू ने रुद्राक्ष का वृक्ष को प्रकट किया। इन सभी कथाओं में एक ही चीज बताया गया है, रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से जन्मित है और भगवान शिव का मानव जाति का दिया हुआ एक अमूल्य वरदान है। बहुत लोग कहते हैं मैंने रुद्राक्ष पहना, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, पर सवाल ये नहीं है कि रुद्राक्ष काम कर रहा है या नहीं। सवाल ये है क्या हम तैयार हैं या नहीं। रुद्राक्ष का प्रभाव मन की स्थिति पर होता है, कर्म पर होता है और सबसे ज़्यादा नियत पर होता है। जहाँ नियत शुद्ध होता है वहाँ रुद्राक्ष शक्ति बन जाता है। अब आता है वो सच जो बहुत कम लोग बताते हैं। कभी कभी रुद्राक्ष अचानक टूट जाता है, खो जाता है या पहनने के बाद मन अशांत हो जाता है। लोग डर जाते हैं, पर याद रखो ये हमेशा अशुभ नहीं होता। कई बार महादेव कह रहे होते हैं जो झूठ है उसे छोड़ दो, जो तुम्हारे लिए नहीं उसे तोड़ना जरूरी है। रुद्राक्ष लाभ से पहले सच दिखाता है। जब कोई व्यक्ति महादेव के करीब आता है तो परीक्षा अवश्य होता है। रुद्राक्ष पहनने के बाद रिश्ते बदलने लगते हैं, पुराने भ्रम टूटने लगते हैं, जीवन में हलचल हो जाती है। ये दंड नहीं है, ये शुद्धिकरण है। महादेव पहले अंधेरा हटाते हैं, फिर प्रकाश और रोशनी देते हैं। बहुत लोग रुद्राक्ष से इसलिए डर जाते हैं, ये मत खाओ, वो मत करो, नियम टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा। पर सच ये है, रुद्राक्ष नियम से ज़्यादा निष्ठा दिखाता है। अगर मन शुद्ध है, भावना सच्ची है
तो महादेव कभी हाथ नहीं छोड़ते, वो हाथ पकड़कर साथ चलते हैं। मैं एक बात स्पष्टता से कहना चाहूँगा, रुद्राक्ष उसके लिए नहीं है जो सिर्फ दिखावा चाहता है, जो इसे जादू समझता है, जो धैर्य नहीं रखता, चंचल स्वभाव के होते हैं। क्योंकि रुद्राक्ष तुरंत फल नहीं देता, सही मार्ग दिखाता है और महादेव को आपका सारथी बनाता है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो सिर्फ इतना याद रखिए, ये माला नहीं, ये संवाद है महादेव और भक्त के बीच का। जब आप तैयार होंगे, जब आप झुकना सीख जाएंगे, रुद्राक्ष खुद अपना मार्ग बना देगा और आपको एक ऐसा मार्ग पर खड़ा करेगा, आपको खुद विश्वास नहीं होगा। मैं हूँ सुब्रत, शिवा क्रिएटिव कर्नर से। अगर ये संदेश आपके मन को छू गया हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, हर हर महादेव। चलिए जानते हैं रुद्राक्ष के कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक 5 सदुपयोग। वैज्ञानिक दृष्टि से रुद्राक्ष की प्राकृतिक संरचना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मानव शरीर के बायो एनर्जी फील्ड के साथ तालमेल बनाती है। इससे स्ट्रेस हार्मोन का प्रवाह धीरे धीरे कम होता है और मन शांत होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष मनुष्य का मन को राजस और तामस गुण से हटाकर सात्विक अवस्था की ओर ले जाता है। सदुपयोग, ध्यान, जाप और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले रुद्राक्ष को धारण करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रुद्राक्ष में प्राकृतिक डाइइलेक्ट्रिक गन्स पाए जाते हैं जो शरीर के नाड़ियों पर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट डालते हैं। इससे हृदय की धड़कन में संतुलन आता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हृदय चक्र अनाहत चक्र प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र माना जाता है। रुद्राक्ष इस चक्र को जागृत करता है। सदुपयोग, भय, चिंता या भावनात्मक अस्थिरता के समय रुद्राक्ष धारण करें और इसका लाभ उठाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रुद्राक्ष का स्पर्श पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से रुद्राक्ष को जाप साधना का माध्यम माना गया है। ये मन को भटकने से रोकता है। सदुपयोग, 108 मंत्र जाप के समय या पढ़ाई से पहले रुद्राक्ष का प्रयोग करें, इससे बहुत लाभ मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रुद्राक्ष की प्राकृतिक संरचना आसपास की नकारात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को ऑब्जर्व करने में सहायक मानी जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शास्त्रों में रुद्राक्ष को कवच कहा गया है, जो साधक की ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। सदुपयोग, भीड़ भाड़ या नकारात्मक वातावरण में रुद्राक्ष को धारण करने से लाभ मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जब मन शांत होता है तो निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। इससे व्यवहार और कर्म स्वतः सुधरने लगते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रुद्राक्ष महादेव का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करना भक्तों को संयम, धैर्य और साहस का बोध कराता है। सदुपयोग, दैनिक जीवन में आत्मनियंत्रण और धैर्य बनाए रखने के लिए रुद्राक्ष का उपयोग महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं रुद्राक्ष का चयन कैसे करें। रुद्राक्ष का चयन सिर्फ इच्छा से नहीं बल्कि नियत और उद्देश्य से होता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं शांति चाहता हूँ? क्या मैं ध्यान और साधना बढ़ाना चाहता हूँ? क्या मैं जीवन में स्थिरता और संतुलन चाहता हूँ? रुद्राक्ष तब चुनिए जब मन स्पष्ट हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर रुद्राक्ष का प्रभाव अलग होता है
उदाहरण के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष शांति और मानसिक संतुलन, एक मुखी रुद्राक्ष उच्च साधना और वैराग्य, गौरी शंकर रुद्राक्ष दाम्पत्य और सामंजस्य। चयन अपनी स्थिति और जीवन का अनुकूल संपादन करें। बहुत लोग सिर्फ साइज और मुख देखकर चयन कर लेते हैं, पर सच ये है रुद्राक्ष को हाथ में लेकर 2 से 3 मिनट शांत मन से बैठिए। अगर मन में शांति, गुरु तत्व या अपनापन महसूस हो तो समझ लीजिए वो रुद्राक्ष आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। आज के समय में नकली रुद्राक्ष बहुत मिलते हैं। चयन करते समय प्राकृतिक मुख रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। बीज को काटा हुआ या चिपका हुआ ना होना चाहिए। किसी विश्वास योग्य स्रोत से ही लेना चाहिए। रुद्राक्ष का चयन सिर्फ पुस्तकों में नहीं होता। अगर आपके पास गुरु हैं तो उन्हें मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। अगर नहीं तो अपने अनुभव और अंतरात्मा की आवाज सुनिए। महादेव हमेशा संकेत देते हैं। रुद्राक्ष खुद आपको नहीं मिलता, जब समय आता है तो रुद्राक्ष आपको चुनता है। रुद्राक्ष कोई चमत्कार नहीं, एक प्रक्रिया है। जो इसे समझकर धारण करता है उसका जीवन धीरे धीरे स्वयं बदलने लगता है और वो महादेव के उतने करीब आने लगता है। अगर रुद्राक्ष का ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी हर एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट से हमारा आत्मबल और भी बढ़ता है। आप सभी को ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।